नमस्कार, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार। आज आपके सामने यूपी की जो शिक्षक भर्ती विगत कई वर्षों यानी कि 2011 तो 2011 से आज 2024 यानी 13 वर्ष बाद 13 वर्ष में यहाँ पर शिक्षक भर्तियां चल रही हैं, चलती आती हैं और एक समय में ये कह दिया जाता है अब ये भर्ती रद्द कर दी गई। ये है यूपी। तो यूपी का मामला क्या है आपके सामने? क्या वो 12,091 अभ्यर्थी टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, उसी के समक्ष में आपके सामने अभी भी आप सभी अभ्यर्थी को, नौजवान युवा को सुधर जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्या आगे आपको नौकरी लेनी है या नहीं लेनी। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रयागराज, जो 2011 में वैकेंसी आई थी। लगभग 72,825 पद थे 2011, ठीक है। और इस 72,825 पद में 12,091 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी मेरिट लिस्ट में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसके कट ऑफ से भी ज्यादा अंक था इनका। 105 और 90 अनारक्षित और आरक्षित का। उसके बाद इतने अभ्यर्थियों का जो है शिक्षक में चयन यानी नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। इसी बात को लेकर के प्रतापगढ़ी राहुल पांडे जी ने, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, सराहना करनी चाहिए राहुल पांडे जी की। इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि ये सब क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। जो कम अंक पाए हैं उनका सिलेक्शन हुआ, नियुक्ति पत्र मिल गया। जिनका कट ऑफ ज्यादा था उससे वो लोग वंचित रह गए। तो ये बातें सामने आई कि इतने अभ्यर्थी बच गए। ये लोग आस लगाए बैठे थे राहुल पांडे जी की, जो इन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट को। तो वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी सारी बात बताई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था, तय किया था कि हाँ, इसका निस्तारण जल्द ही जल्द किया जाएगा। और ये जल्द ही जल्द करते करते 13 साल लग गए। आश्वासन दिया जा रहा था कि हाँ, जरूर कुछ ना कुछ होगा, इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन 13 साल बाद मामला का क्या हुआ? 13 साल बाद मामला बात ये हुई, अब इन 12,091 अभ्यर्थी को कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, इनको डांट कर भगा दिया गया, हटा दिया गया। तो ये है यूपी का जो प्रयागराज है, यूपी का सिस्टम ये है। अब इसी तर्क को लेकर के अगर ये बात जब ऐसा कर रहे हैं, जो कट ऑफ मेरिट ऊपर नीचे है, तो यहां पर इतनी बड़ी धांधली या मामलेदारी चल रही है, तो जो 2022 का टीजीटी पीजीटी फॉर्म भरा हुआ है उसका भी तो ये हाल हो सकता है। उसको भी कह देंगे कि ये 2 साल हो गया, अब ये दूसरी नई भर्ती में ऐड होगी, फिर से आवेदन लिया जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं, हो भी सकता है। यूपी है, यूपी प्रयागराज, वैसे भी सालों साल से आयोग का गठन हुआ, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी युवा वर्ग से ये निवेदन है कि अभी सुधर जाएं, संभल जाएं और अपने आप का जो चुनाव चल ही रहा है, माहौल चुनाव का है। यूपी है तो यूपी में लगभग 30-35 सीटों पर चुनाव लगभग हुआ है, तो अभी भी कम से कम 45 सीट बची है। लग जाइए, सरकार चेंज करिए या कुछ भी करिए, लेकिन ये मामला आप एकदम दुरुस्त रखिए। तो अभी जो 12,091 अभ्यर्थी थे, इनको अब ये नियुक्ति पत्र इसमें नहीं मिलेगा। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 13 साल बाद ये सब नहीं हो सकता है। मामला बहुत लेट हो गया है, इन्होंने लेट कह करके इसको रफा दफा करके हटा दिया है। तो अब वो अभ्यर्थी क्या करें? अब वो अभ्यर्थी, चुनाव चल रहा है, चुनाव का सही उपयोग, मतदान करें और अपनी जो है अपने कीमती वोट को अच्छी जगह पे दें। जो आपके मैनिफेस्टो में समझ आ रहा हो, आज के मैनिफेस्टो में क्या बोला जा रहा है, 2 करोड़ नहीं
30 लाख वैकेंसी पूरी की जा सकती है, 2 करोड़ नहीं की जा सकती एक साल में। इस बात को आप बिल्कुल समझ लें। तो आप समझ पा रहे हैं क्या होने वाला। तो अब ये अभ्यर्थी जो है भैया, ये बिल्कुल अब एकदम शांत हो जाएं, अपनी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है उसकी तैयारी करें। और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं नौकरी पा भी गए होंगे इसी बीच में, ये बैठे नहीं हैं। लेकिन फिलहाल ये हम सरकार की और प्रयागराज जो आयोग है उनकी बातें, सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं, क्या रोजगार देने का बिल्कुल विचार नहीं है, शायद यही मंशा है। तो ऐसी सरकार चुनिए जो आपको रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी से दूर करे। तो बस बातें इतनी थी हमारी। और बीपीएससी के बारे में जो अपनी क्लास चलती है वो चलती रहेगी। बीपीएससी क्योंकि उसका स्टेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होना है उसका शेड्यूल आ चुका है 18 से 29 के बीच में। तो आप सभी स्टूडेंट अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी बना के रखें बिहार के लिए। जय हिंद दोस्तों।